वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो जैसा कि बच्चों हम अपना क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और इसका हम अभी तक लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ चुके थे। और आज पढ़ने वाले हैं अपना हम लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर हम एक परमाणु की संरचना को देखें, पहले भी हम परमाणु के बारे में जान चुके हैं कि परमाणु क्या होते हैं, तो आज हम उसकी संरचना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने लगा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में हम पढ़ चुके हैं, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें ये बताया गया था कि परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी कण था, लेकिन परमाणु के अंदर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। यानी हम पहले ही परमाणु का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है, यानी हम जिसको विभाजित नहीं कर सकते और ना जिसको हम कभी ख़त्म कर सकते। लेकिन परमाणु के अंदर आज हम ये देखने वाले हैं कि परमाणु के अंदर दो मूल कण का मतलब जिससे परमाणु मेनली मिलकर बना हुआ है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और प्रोटॉन की खोज हो गई, मैंने आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज पहले लेक्चर के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो चुकी, उसके बाद जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में बताया था, डाल्टन ने बताया था बेटा कि परमाणु अविभाज्य होता है और अविनाशी होता है, लेकिन ये सिद्धांत हमारा गलत साबित हो गया। आगे देखिए, उसके बाद लिखा है, अब ये जानना आवश्यक था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह व्यवस्थित रहते हैं। यानी जब परमाणु की संरचना आ गई, क्या परमाणु के अंदर दो मूल कण उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, और उसके बाद में फिर हमें ये जानना भी आवश्यक हो गया कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। आगे लिखा है मैंने, इसके लिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं प्रस्तावित की जिन्हें परमाणु मॉडल कहा गया। यानी इसी चीज़ को देखने के लिए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं, अलग अलग साइंटिस्टों ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के प्रस्तावित किए, यानी विभिन्न प्रकार के अपने अपने मत दिए, जिन्हें उन्होंने परमाणु मॉडल नाम दिया। आइए देखते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। यानी अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज भी जे थॉमसन ने की और जे थॉमसन ने ही सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया, यानी परमाणु की संरचना के बारे में बताया। आगे हम पढ़ने वाले हैं अपना थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो जैसा कि लिखा है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, यानी हम सबसे पहले अगर किसी भी साइंटिस्ट की बात करें कि सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया, तो सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया हमारा थॉमसन ने। यानी थॉमसन ने ही हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। आइए हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, ये आपके सामने बेटा थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया है, जिसमें लिखा है, परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेश गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं, जैसे संरचना में दिखाया गया है। यानी थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने एक तरबूज को लेकर इस मॉडल को डिस्क्राइब किया। इन्होंने बताया कि एक तरबूज होता है जिसमें जो तरबूज का लाल भाग होता है उसमें वो धनावेश है, यानी जितना भी लाल भाग होता है तरबूज का वो धनावेशित भाग है, यानी वो सब पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ है। और तरबूज का जो लाल भाग होता है उसमें बीज बिखरे हुए होते हैं, और इन्होंने उन बीजों को इलेक्ट्रॉन की भांति बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनावेशित भाग में धसे रहते हैं, जिस तरह से तरबूज में बीज धसे रहते हैं, क्योंकि तरबूज का जो मेन पार्ट होता है वो लाल वाला भाग होता है, और उन्होंने लाल वाले भाग को ही धनात्मक भाग बताया और बीजों को ऋणात्मक भाग यानी इलेक्ट्रॉन बताया, जैसा कि मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर में दिखाया है। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा कि हमारे पास ये धनात्मक गोला है, ये धनात्मक गोला जितना भी हमारे पास, और इस धनात्मक गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी जितना भी मैंने ये माइनस का चार्ज लगाया है ये बीज हैं, और जितना भी इस माइनस के चार्ज के अलावा जो पार्ट हमारा बचा हुआ है ये हमारा लाल भाग है। तो उन्होंने एक तरबूज के एग्जाम्पल को रखकर, तरबूज के उदाहरण को रखकर इन्होंने सबसे पहला परमाणु का मॉडल दिया, जिसे हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा। आगे हम बात करते हैं
थॉमसन ने प्रस्तावित किया, यानी थॉमसन ने जब मॉडल को दिया तो थॉमसन ने अपने मॉडल में काफ़ी सारी बातें कहीं जो मैंने आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें आपके सामने लिख दी हैं। यानी सबसे पहले थॉमसन ने यही बताया कि जो हमारा, इन्होंने सबसे पहले उदाहरण ही ले लिया, इन्होंने एक तरबूज को लिया। इनका सबसे पहला पॉइंट था कि परमाणु धन आवेशित गोले से निर्मित होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। यानी इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु पर जो मेन हमारा पार्ट है उसका वो धनावेशित भाग है। अब आप एक तरबूज को देख लीजिए तो तरबूज में सबसे ज़्यादा बीज नहीं होते, उसका लाल भाग होता है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग होता है वो हमारा धनावेशित भाग ज़्यादा होता है और उस धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी इन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु है उसके अंदर जो धनात्मक भाग है और ऋणात्मक भाग है, इनका जो रिजल्ट निकलता है वो हमारा समान आता है। यानी परमाणु के पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमारा जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। तो ये थे हमारे थॉमसन के परमाणु मॉडल और थॉमसन के परमाणु मॉडल के 2 पॉइंट्स, जिसमें उन्होंने एक तरबूज के उदाहरण से देकर अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया। आइए आगे देखते हैं हम थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियां। यानी इन्होंने मॉडल तो दिया मगर इनकी मॉडल की कुछ कमियां थीं, यानी इनका मॉडल दूसरे वैज्ञानिकों के मॉडल से मैच नहीं कर रहा था। आइए इनकी मॉडल की हम कमियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल की कमियां थी वही आपके सामने लिखी हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपके सामने नहीं लिखे हैं। सबसे पहला इसकी जो कमी थी, सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, थॉमसन अपने परमाणु मॉडल का कोई प्रायोगिक सत्यापन प्रस्तुत नहीं कर सका। यानी थॉमसन ने मॉडल तो दे दिया मगर थॉमसन अपना मॉडल को किसी भी प्रयोग के आधार पर नहीं बता सका। यानी उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया, उसके मॉडल का हम अगर देखते हैं तो उसका प्रायोगिक सत्यापन नहीं मिला हमें। तो इसलिए ये हमारे थॉमसन के मॉडल की पहली कमी थी। आइए दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं। वह रदरफोर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु संरचना के संदर्भ में किए गए प्रयोगों को अपने परमाणु मॉडल द्वारा स्पष्ट करने में असफल रहा। यानी जब थॉमसन ने मॉडल दिया तो इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे हमारे रदरफोर्ड और भी अन्य वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना के संदर्भ में अपने प्रयोग किए थे, लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जो अपने प्रयोग किए थे परमाणु की संरचना के विषय में, उनके एक्सपेरिमेंट, उनके जो रिजल्ट थे वो अलग थे और थॉमसन के रिजल्ट अलग थे। यानी थॉमसन का मॉडल किसी दूसरे वैज्ञानिक के मॉडल से भी स्पष्ट नहीं हो सका, इसलिए ये इसके मॉडल की कमी थी। तो हम पढ़ चुके हैं अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल और परमाणु की संरचना और थॉमसन परमाणु मॉडल की कमियाँ। ये था बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।